क्या आप भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपके मन में भी डाउट है क्या सर इस बार एग्जाम डेट एक दी है तो क्या ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी? पिछली 2022 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी और क्या पोस्ट आने वाली है, कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं मात्र 5 से 7 मिनट के वीडियो के अंदर। आप जरूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की हम बात करें, ये 2022 के अंदर वैकेंसी देखने को मिली, वापस 2025 के अंदर ये वैकेंसी आई थी। 2022 के अंदर जिस बच्चे की 12th में ज्योग्राफी थी वो लगभग सारे बच्चे लग गए थे। अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको 2022 का जो पेपर हुआ था और वो जो कट ऑफ हुई थी वो कंप्लीटली यहाँ पर आपको मिलने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपके सामने कि सर इस बार लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जब पिछली बार लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी वहाँ 2022 से लगाकर क्या 2025 तक पोस्ट खाली नहीं हुई क्या? बिल्कुल खाली हुई है। संभावित है कि इस बार तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में पद ज़्यादा आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ये लैब असिस्टेंट के पद आए थे उसमें पॉइंट नंबर अगर आप 6 को देखेंगे, पॉइंट नंबर अगर मैं 6 की बात करूँ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ देखे ये रहा प्रयोगशाला सहायक भूगोल के अंदर वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपके टोटल 128 पद देखने को मिले। यानी कि टोटल 1012 की वैकेंसी थी, जिसमें लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की थी, लैब असिस्टेंट साइंस की थी, लैब असिस्टेंट होम साइंस की थी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी थी, कृषि विभाग के अंदर भी आई थी। तो इसमें देने वाले प्रयोगशाला विज्ञान वाले यानी साइंस वाले बच्चे ही शामिल थे। इस बार 128 जब 2022 के अंदर आई है, 22 के बाद 23 में भर्ती नहीं है, 24 में भर्ती नहीं है और 25 में ये वैकेंसी आई है, तो निश्चित रूप से अच्छे खासे पद आने की संभावनाएं हैं। पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 2022 के अंदर कंपटीशन बहुत कम था, 2025 में बहुत अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि 3 साल के वो विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास करके बैठे हैं और अभी जो हाल ही के अंदर जो नए नए 12th पास करके आए हैं, दोनों के बीच में टकराव और कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो इस कंपटीशन को अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी योग्यता क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? 12th पास होना चाहिए, वो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। आपके 11th में ज्योग्राफी नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ग्रेजुएशन में नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली फॉर 12th के अंदर आपके क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके 12th में ज्योग्राफी नहीं है और ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है तो फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अभी भी मैं कह देता हूं, केवल और केवल आपके 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। परसेंटेज कोई मायना नहीं रख सकता है, आप फर्स्ट डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन या फिर आप राजस्थान टॉपेस्ट हो, सारे विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आयु गणना है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी और आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2026 से करना है। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा यही डाउट रहता है, सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। आप सभी एलिजिबल हैं जो 12th पास कर ली, क्योंकि आपको आयु गणना 2025 से नहीं करनी है, 26 से करनी है, 1 जनवरी 2026 से, तो आप इसके अंदर वैलिड हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जब हमें कंपटीशन के अंदर आए हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस की बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर अ और पेपर ब, यानी कि भाग अ और भाग ब। भाग अ के 100 क्वेश्चन आते हैं और भाग ब के 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन इसके और 100 क्वेश्चन इसके आते हैं। टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 अंक का पेपर फर्स्ट और 200 अंक का ये हो गया। पेपर फर्स्ट में राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, और इसमें केवल भूगोल आता है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट बहुत करीब है आपके, 2 नवंबर को इसकी एग्जाम डेट है। 2 नवंबर 2025 को आपके क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है। तो कोई विद्यार्थी अभी से तैयारी करे ना तो भी वो लग जाता है। कोई कहता है कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें पद आएंगे फिर मैं तैयारी करूंगा, सिलेक्शन भूल जाना, क्योंकि इस अकेले पेपर 2 के अंदर आपके लगभग 66 टॉपिक है। 66 टॉपिक तो आपके केवल पेपर सेकंड के अंदर हैं। सोचिएगा, और आपके पास समय है मात्र और मात्र मान के चले 120 दिन का समय है। अगर 120 दिन में आप व्यवस्थित रूप से तैयारी करें बिना नोटिफिकेशन का इंतजार किया हुआ, सर जी इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? इसका नोटिफिकेशन आ रखा है, जब एग्जाम डेट आएगी नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्या? हो सके सरकार और पद बढ़ाने की संभावनाओं में है, इसीलिए मान के चले इसका नोटिफिकेशन है वो आपके जुलाई महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। जुलाई 2025 के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, अभी भी कह रहे हैं।
तो जुलाई में आ जाएगा, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास समय है, और नवंबर में आपका एग्जाम है। इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है। आपको मैथ नहीं आ रही कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आ रही कोई बात नहीं, साइंस नहीं आ रही, कंप्यूटर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, केवल जीके पढ़ो और नौकरी ले लो। जीके में भी केवल भूगोल पढ़ो, या राजस्थान का भूगोल पूरा है, या ज्योग्राफी पूरी है, और ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट था, तो पढ़ने में बड़ा इजी होगा। अब हम कट ऑफ की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात करें, अगर 2022 की कट ऑफ की बात करें, पिछली जो 2022 की वैकेंसी थी, अगर मैं उसकी कट ऑफ की बात करूं, तो 200 में से 300 का पेपर था, 300 में से जनरल की 232 पर मेरिट गई थी, और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की भी 232, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई थी वो 224 पे गई थी, एससी की 216, और एसटी की 210 पे गई थी, 213 के आसपास, एमबीसी की 222, ये 300 में से गई थी। तो आप मान के चले इतना भी इजी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर अपन बात करें जो विशेष कैटेगरी के अंदर, दिव्यांग कैटेगरी के अंदर, बीएलवी के अंदर आते 216, एचआई के अंदर 163 पे मेरिट गई हैं, और एलडीसीपी के अंदर 225 गई हैं, एमआईएमडी के अंदर 208 गई हैं। एक्स सर्विसमैन वालों को भी अगर आपके 12th में ज्योग्राफी है तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका, 167 पे ही मेरिट गई है, ठीक है ना। और स्पोर्ट्समैन की 211 पर मेरिट गई है। तो कुल मिलाकर इसकी मेरिट तो अच्छी खासी रहने वाली है। आप ये मत सोचना कि मेरिट बहुत ईजी रहेगी, नहीं। आप सोचिएगा 300 में से 232 नंबर पे गई तो मेरिट बहुत अच्छी गई है। इस बार कंपटीशन और ज़्यादा होने वाला है। क्यों होने वाला है? 2022 के बाद 23 में भर्ती नहीं, 24 में नहीं आई, 25 में आई। जो 2022 में पीछे रह गए थे नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, क्या वो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? क्या 2025 के अंदर हाल ही में 12th पास करके आए वो तैयारी नहीं करे? बिल्कुल ताजी भूगोल पढ़ के आए वो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी खासी कट ऑफ रहने वाली है। इस अच्छी खासी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। 120 दिन अगर कोई लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के नाम कर दे, सिलेक्शन उसका फिक्स है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये जी तोड़ मेहनत सर हम कहाँ से करें, हम किस प्रकार से करें, हम ये 67 टॉपिक कहाँ से क्लियर करें, तो इसके लिए आप हमारा ये जो बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लैब असिस्टेंट स्पेशल भूगोल का बैच है। लैब असिस्टेंट भूगोल का बैच है। मात्र और मात्र 1499 रुपये में आप इतना बड़ा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की विशेषता रहेगी कि इसमें मिलेगी आपको पीडीएफ साथ में। पीडीएफ से आपको पढ़ने में बहुत ईजी रहता है। क्लासें मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी। इसके साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट, इससे आपके प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर फाइनली टेस्ट भी इसी में शामिल होगा। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका रिवीजन करवाया जाएगा, और रिवीजन करवाने के बाद उन्हीं चीज़ों को टेस्ट के माध्यम से बार बार रिपीट की जाएगी। और आपके अगर 12th में ज्योग्राफी नहीं और होम साइंस है, होम साइंस अगर सब्जेक्ट हैं आपके, गृह विज्ञान है, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। होम साइंस में भी इस बार वैकेंसी आएगी। दोनों बैच अल्टीमेट है, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 92 16 77 71 62 नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं और मेरी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।